हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर अपने धागा लिया है मैंने, इसमें लगाऊंगी नॉट। नॉट लगाने के बाद हम इसमें 4 चेन लेंगे। नॉट लग चुकी है हमारी। अब हम इसमें 4 चेन करेंगे। 1 2 3 4। अब इसे पहली वाली चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे कि हमने अब जी एक बार निकाला अपना, एक बार धागा 2 लूप निकाल देंगे, 2 फंदे बने रहेंगे हमारे क्रोशिया में। फिर से डालेंगे हम, फिर लेंगे, फिर यही करेंगे, 2 निकाल देंगे और नीचे का धागा अपना साथ ही दबाते हुए जाएंगे। हमारे 3 हो गए क्रोशिया में। एक और बार निकालेंगे हम ऐसे ही, फिर से 2 निकाल देंगे। अब इस बार हमारी क्रोशिया में 4 फंदे हो जाएंगे, चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया कराएगी। नीचे से हम 3 बार डालेंगे, ऊपर 4 फंदे हो जाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे हम, फिर से मतलब इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने डाला और 2 फंदे निकाले इसमें से, और फिर दोबारा डालेंगे। फिर से इसमें 2 निकालेंगे हम, 3 हो गए हमारे। एक और बार डालेंगे। हम यहाँ पे 3 बार नीचे से लेंगे डबल क्रोशिया, और हमारे क्रोशिया में जब 4 फंदे रह जाएंगे तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेंगे। 1 2। हमारे इस तरह से 1 और 2 बने। 2 चेन का जो गैप है उसके बाद जो बनेंगे, हमें ऐसे 5 डालेंगे इसमें अपनी क्रोशिया को। 2 निकाल देंगे, 2 लूप रह जाएंगे, फिर डालेंगे, फिर से 2 धागे निकाल देंगे। अब 3 हो गए हमारे पास। एक और बार डालेंगे। कुल मिला के हमें 3 बार डालनी है इसमें, और 4 फंदे हमारी क्रोशिया पे बचेंगे। फिर चारों को एक साथ निकाल देंगे। अब 2 चेन लेंगे फिर से इसमें इसी तरह डबल क्रोशिया करेंगे। 2 फंदे बचे, फिर 2 निकाल दिए। अब 3 हो गए हमारी क्रोशिया। फिर से डाला, फिर निकाले। अब 4 फंदे बचे हैं, अब चारों को एक साथ निकाल देंगे। इधर हमारी 1 2 3 4, 2 चेन लेंगे। अब हमारा लास्ट बार है यहाँ पर। ये हमने यहाँ पे अपने 5 बना लिए। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दूसरे रंग का धागा जॉइंट करेंगे। इसमें पहले से अपनी नॉट लगा लेंगे। एक चेन करेंगे, इसे टर्न कर देंगे। इसे भी साथ में ले लेंगे अपना पकड़ के धागे को। अब करेंगे। हमें याद रखना है बस हमारी क्रोशिया पे ऐसे 4 फंदे होने चाहिए, और हम चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर अब हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5, और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे।
हमारे 4 हो गए, इन्हें निकाल देंगे एक साथ। हमने यहाँ पे 2 चेन करनी है, फिर से 2, और ये जो होल दिख रहा है आगे वाला, इसमें फिर से डबल क्रोशिया करेंगे अपनी, और डबल क्रोशिया इसी तरह से करनी है। पहले डालेंगे 2 लूप निकालेंगे, फिर दोबारा डालेंगे तो 2 लूप निकालेंगे, 3 बार ऐसे डालने हैं हमें। और जब तीसरा बार डालेंगे तो हमारी क्रोशिया में ऊपर 4 फंदे रह जाने हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे। अभी हम यहाँ पे हमने ये कर लिया डबल क्रोशिया, अब 3 चेन लेंगे। अब फिर से इसी वाले होल में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, इसी में डालना है हमें दोबारा से, और फिर से डबल क्रोशिया करनी है इसी तरह। हमारी 2 हो गई हैं, ये हमारे फिर से 4 रह गए, एक साथ निकाल देंगे। 2 चेन लेंगे फिर से, 1 2, एक सेकंड रुको, हो गया। हमने 2 चेन ली यहाँ पे। और फिर से जो आगे वाला होल दिख रहा है इसमें डालेंगे अपनी क्रोशिया। एक बार हम 2 ही निकालेंगे धागे, 2 हमारे रह जाएंगे, तो एक पहले चेन का रह गया, एक इसका रह गया। फिर से धागा लपेटेंगे, फिर डालेंगे, फिर से 2 निकाल देंगे, 3 हो गए। अब धागा लपेटेंगे, फिर डालेंगे, फिर से 2 निकाल देंगे। अब हमारे 4 फंदे हो गए, इस पर एक साथ निकाल देंगे चारों को। और फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर से इसी में डबल क्रोशिया करेंगे एक और बार। ये हमारे अब 4 हो गए, चारों को एक साथ निकाल देंगे। 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर से इस वाले में आगे जो होल दिखा है हमारा, इसमें डालेंगे। हमारे 4 हो गए हैं, एक साथ निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे जो हमने 5 की चेन ली थी शुरू में, इसी तरह 5 की चेन लेंगे फिर से, 1 2 3 4 5, फिर से इसी में करेंगे डबल क्रोशिया। हमारे 4 हो गए, चारों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारे पूरे हो गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को यहीं छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे और यहाँ पे एक चेन करेंगे, थोड़ा लूज रहने देंगे, खिंचाव ना आए इसमें। इसे घुमा देंगे अब, और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गई हमारी, 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं ये, 3 4 5, हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। 1 2 3 4 5, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और हमारी जो हमने जो डबल क्रोशिया की थी अभी, उसके पास वाली ऊपर की चेन है उसमें से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से करेंगे हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हमने फिर से की। अब हम इसे आगे वाले होल में इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद अब जो हमने 3 की चेन ली थी वहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, अब 3 चेन लेंगे हम, 2 3, और जो हमने अभी डबल क्रोशिया की थी उसके ऊपर वाली चेन है उसमें से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। 1 2, अब यहाँ पे हम 2 ही बनाएंगे, आगे से स्लिप स्टिच कर देंगे दूसरे वाले होल में। और फिर से जो 3 की चेन ली थी उसके पास उसमें डबल क्रोशिया करेंगे हम। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया की हमने, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और जो अभी डबल क्रोशिया की थी उसके पास ऊपर चेन है उसमें से डाल के उसको स्लिप स्टिच कर देंगे इसे यहाँ। फिर से 2 डबल क्रोशिया और करेंगे यहाँ पे। 1 2, अब इसे यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इस वाली हमने 6 की चेन जो ली थी उसमें डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया करने के बाद 3 की चेन करेंगे, 1 2 3, और जो हमने अभी डबल क्रोशिया की थी उसके ऊपर चेन में डाल के, जो होल दिख रहा है इसके ऊपर वाली चेन में डाल के इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, अब हम यहाँ पे अपनी 4 चेन करेंगे, 1 2 3, और इसमें मैंने एक और कर लिया, फिर 4 चेन की हैं। फिर जहाँ ये होल था हमारा डबल क्रोशिया लेना स्टार्ट किया था उसी में जाके सिंगल क्रोशिया कर देंगे हम। एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद पहले हम इसे, ये उथल पुथल हो गई है पूरे से सेट कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर हम इसमें 8 चेन कर लेंगे। यहाँ 8 चेन करूँगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है इसमें दूसरी वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे हम। दूसरी वाले में हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद अब हर चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और नीचे तक स्लिप स्टिच करना है। अब मैं हर चेन में स्लिप स्टिच करते हुए नीचे तक आ जाऊंगी। हमने 8 चेन ली थी, तो एक में पहले में हमने डबल क्रोशिया किया था, हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 7 चेन बची, उसमें 7 में स्लिप स्टिच करते हुए नीचे तक आ गई हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे होल है जहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट की थी वहीं पे जाके सिंगल क्रोशिया कर देंगे दोबारा एक और। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब 8 चेन दोबारा से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहली वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब बाकी सब में स्लिप स्टिच कर देंगे हम। 7 चेन बची हमारे पास, अब 7 में स्लिप स्टिच करते हुए नीचे तक जाएंगे। तो 7 में स्लिप स्टिच कर लेती हूँ मैं। हमने ये सब पे कर लिए स्लिप स्टिच। अब दोबारा से हम इसी होल में पहले जो लास्ट में इसमें भी कर देंगे स्लिप स्टिच, और लास्ट में
इसे हम यहीं करेंगे लाके। और अब आगे यहाँ पे मैं ऐसे करते जाना है, इसमें सीधे लाना है नीचे। यहाँ ले आएंगे हम सीधे से इस तरह से। अब यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और हर चेन में स्लिप स्टिच करेंगे हम नीचे दूसरी वाली में। इसमें हमने सब में यहाँ तक स्लिप स्टिच कर लिया है इसे। अब वापस से फिर ऊपर से डालेंगे, नीचे से धागा निकालेंगे। इस धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे ढीले हाथ से, इसे दोबारा से यहीं ऊपर लेके इस तरह से एक चेन सी बनाते हुए अब हम इसे इधर ले आएंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब 3 की चेन बनाएंगे फिर से, 1 2 3, और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप जो इतना टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ये हमारी तितली पूरी हो गई है। और इस वाले धागे को भी काट देंगे। ये देखिए, और इन दोनों धागों को सुई में डाल के हम अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरह से हमने इसे धागे को यहाँ पे सेट कर दिया है। ये थोड़ा सा दिखेगा, इसे कट कर देंगे। इसी तरह इस वाइट वाले को भी कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बटरफ्लाई का फाइनल लुक बहुत ही सुंदर बनी है। मैंने कुछ और भी बनाई है, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है सारी। आप इन्हें कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो आप भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।